हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज ही हमारी पहली क्लास होने वाली है जहां पे हम लोग आरआरबी टेक्नीशियंस के लिए जो मैथमेटिक्स का सिलेबस था फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए, इसमें मैं समराइज करूंगी। मतलब सारी ऑल जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक ही वीडियो यहां पे बनाऊंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइंट होकर आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और सिंपली आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज ये आपकी क्लास सिर्फ ओवरव्यू रहेगी। बाकी जो आपकी क्लास मैथमेटिक्स की चलेगी वो व्हाइट बोर्ड पे चलेगी। जो भी आपका यहाँ पे डिस्कशन होगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो सब यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने जो लिया है वो है नंबर सिस्टम के बारे में है, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका नंबर सिस्टम यानी कि जो नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे या क्या टॉपिक है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप ये भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि जो आपका, जैसे मैंने आज इसमें सारा इंग्लिश में लिखा है, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको हिंदी में चाहिए या बायलिंगुअल चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी में ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नंबर्स की, तो मैथमेटिक्स के टर्म में अगर हम लोग नंबर्स को देखेंगे तो नंबर को कैटेगराइज किए गए हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम लोग और आगे बात करेंगे तो हमें मिलते हैं प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो काम के नहीं है वो एक रियल नंबर एग्जाम में नहीं आने वाला और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आने वाला है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलो यहाँ पे वन बाय वन करके हम समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी दी काउंटिंग, ठीक है, मुझे गिनतियाँ सुनाओ, तो कोई भी, अगर आप नॉर्मली आपके आसपास में कोई है तो आप उससे पूछो कि तुम्हें गिनती आती है, मुझे गिनती सुनाओ, तो आप जिससे भी बोलोगे ना सब लोग एक से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि ये नेचुरली यानी कि नेचर से अपने आप ही आता है। हर कोई काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करता है? 1 से स्टार्ट करता है। तो इसीलिए इन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। एंड नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड अप टू, ये कहाँ तक जाते हैं? ये इन्फिनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में हम इंक्लूड कर देते हैं जीरो को। ठीक है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होता है। होल, अगर हम होल देखें तो होल का अगर मीनिंग देखें, होल का मतलब होता है पूरा। क्या होता है होल का मतलब? होल का मतलब होता है पूरा। तो पूरा यानी कि वो पूरा तभी होगा जब हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? जीरो। तो होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट का तो नहीं होता, बट वो इंक्लूड होता है जीरो। यानी कि रैशनल नंबर में जीरो ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं? तो अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव, होल नंबर सारे पॉजिटिव, बट अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों ही क्या हो जाते हैं? रिप्रेजेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि चाहे आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, नाउ अभी आपने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ये स्ट्रेट नहीं है बट आप समझ लेना, ये सेंटर पॉइंट क्या होता है? ये यहाँ पे आता है जीरो आता है। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड मूव करते हो तो सारे जितने भी नंबर आपके होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बट अगर आप जो लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो तो सारे नंबर आपके कैसे आते हैं? निगेटिव आते हैं। ठीक है, ये +1, +2, +3, +4। यहाँ पे क्या होगा? -1 जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? -1 होगी। यहाँ पे क्या होगी? वो वैल्यू -2 होगी। यहाँ पे क्या होगी? वैल्यू -3 होगी। यानी कि जब इंटीजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो पॉजिटिव और निगेटिव और होल नंबर्स पूरे हो, यानी कि होल नंबर जीरो भी इंक्लूड होगा। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ये तो होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे सारे निगेटिव नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? वो उनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और Q क्या होता है? कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। तो वो नंबर हमारे कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे 3/5 की। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? रैशनल नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर, बैकग्राउंड को अवॉइड करना है। एक्चुअली मैं ऑफिस में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और बाहरी तो मैं
LH है तो उस वजह से, ठीक है। तो कोई नहीं, उसको आप अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक को एज ए एंटरटेनिंग यूज कर सकते हो। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम एज अ फ्रैक्शन और एज अ p/q के रूप में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे जैसे, और वो कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये हम बात कर सकते हैं आपके वो नंबर कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग यानी कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिखो, ठीक है, कोई भी अगर 1.3 और 3 और 3 आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है, रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा, तो ये आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। बट ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन अकरिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये दो तो हमारे उसमें सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पढ़ाने रही हूँ, बट इसको कट नहीं कर रही हूँ, बट ये आप इसको समझ लेना। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं प्राइम नंबर की, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आपके प्राइम नंबर्स कौन से हैं, आपको बताने के लिए बोले तो प्राइम नंबर्स आप कैसे बता सकते हो, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ एक हो, यानी कि देखो अगर एक का टेबल पढ़ोगे तो एक के टेबल में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 लेती हूँ तो 5 को मैं क्या ब्रेक कर सकती हूँ, नहीं, 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। अगर मैं 3 लूँ तो 3 भी 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। अगर मैं 8 ले लेती हूँ तो 8 में देखूंगी 1 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, और 8 के टेबल में भी क्या होता है, 8 आता है। तो ये क्या होगा आपका, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इसके सारे टेबल में आ रहे हैं। भाई अलार्म बंद हो, ठीक है। ये लाइन में मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फिर लाइन में प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाऊंगी, कोई नहीं। तो इस तो ये आप हमने किसकी बात करी थी, 8 की बात करी थी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो 8 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और अगर दूसरा नंबर देखते जैसे 11 हो गया, 23 हो गया, 9 नहीं लोगे, 9 ऑड नंबर में आएगा, बट ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। और हमको क्या बताया गया है कि उसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जैसे कि ये हमने देखा, इसके क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 9 हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। ये सारे नंबर कैसे होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर है। ऑड नंबर की बात करेंगे जिसका लास्ट डिजिट या 1 डिजिट 1, 3, 5, 7 होता है, जैसे आपने लिखा 19, ठीक है, तो ये आपका ऑड नंबर हो गया। आपने लिखा 13 तो ये भी ऑड नंबर हो गया। आपने लिखा 91, ये भी आपका ऑड नंबर हो गया, बट ये कौन सा नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 91 किसी के टेबल में आता होगा, एक तो 1 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में आता है और किसी और के टेबल में भी आता होगा। फिर बात करते हैं इवन। इवन जैसे हम लोग 1 डिजिट में, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसे 1, 10, 100, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई के प्लेस पे अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 मिलता है तो वो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में क्या होगा, देखो कोई भी वैल्यू आपको दे रखी होगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, ये डिविजिबिलिटी रूल में ये आपका फिर से प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई नहीं। डिविजिबिलिटी रूल अगर हम बात करते हैं, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल वो होते हैं कि अगर आपको कोई वैल्यू दे रखा होगा तो आपको बताया जाएगा कि ये इसको डिवाइड करता है कि नहीं। अगर सपोज मैंने लिखा 3, ठीक है, 5, 4, 7, 6, 1 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। भाई आप इसको बैठ के डिवाइड करने बैठोगे, उससे क्या है, हम लोगों को इजी वे पता चल जाएगा कि हम उसको डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे 1 के लिए। तो अगर हम देखेंगे, आपको पता है ना 1 के अगर टेबल में कुछ भी है भैया, 1 हर एक टेबल को डिवाइड करता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 100 टाइम्स जा 100, ठीक है। तो 1 की डिविजिबिलिटी करनी है तो वो हर एक नंबर से आएगा, नो मैटर हाउ लार्ज इट। सेकेंड बात करते हैं 2।
टू नंबर कैसा है, एक इवन नंबर भी है और एक ये प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इसका फैक्टर 1 है और इसका फैक्टर क्या है, 2 है, 2 ही फैक्टर है। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज इवन, मीनिंग इट्स लास्ट डिजिट इज वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, ये 508 लिखा है, 508 के लास्ट में क्या है, 8, और 8 इस सीरीज में है तो यानी कि 2 से डिविजिबल है। ये नंबर है 9, 509, तो 9 इस सीरीज में है नहीं, तो इट मीन्स ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा, आपको इसके लास्ट डिजिट में चेक करना होगा कि वो 0, 2, 4, 6 और 8 है या फिर नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9। ये मैंने एक साथ लिखा है, जिन जिन की डिविजिबिलिटी एक साथ होगी वो मैं एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी ताकि वो आपके लिए ईजी रहेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3 और 9। आपको कोई भी नंबर दे रखा होगा, उस नंबर का आपको सम करना होगा। कैसे, डिजिट का सम करना होगा। डिजिट जैसे 1, 2, 1, 2, 3, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक है। सपोज अगर मैंने कोई नंबर लिया 3, 5, 9 और 7 और मैंने आपसे पूछा ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप इन सारे डिजिट को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। इन सारे डिजिट को प्लस करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे हमने यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये बात की 308 की, तो हम इसका सम करेंगे 3 + 0 + 8 कितना आया, 11। तो 11 क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमने दूसरा नंबर लिया 516 यानी कि 516, तो इसको प्लस करो, 5 + 1 6, 6 + 6 12। 3 क्या 6 से डिविजिबल होता है, हाँ भाई होता है, 3 4 12 होता है। तो इसका मतलब 516 भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर 9 की डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट मतलब क्या होते हैं, ये नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं। इन 5 डिजिट को ऐड करो, 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। 15 + 5 कितना होगा, 20, 20 + 3 23, 23 + 2 25। 25 क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है भाई, तो कैसे होगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी वो चीज़ मैं आपको उसके वाइट बोर्ड पर बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी। ये छोटा सा है इसलिए मैंने इसको PDF के थ्रू समझा रही हूँ। डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे 4 और 8 की, ठीक है। तो 4 के लिए क्या चेक करना पड़ता है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, और 8 के लिए अगर लास्ट 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल है तो वो पूरे नंबर डिविजिबल होगा। क्या लिखा है, इन द नंबर 2308 द लास्ट 2 डिजिट आर 08 which is divisible by 4, there is the whole number will be also divisible by 4. Similarly अगर आपके पास कोई नंबर ये दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 24,344 कैन बी डिविजिबल बाय 8, ओके, फॉर दैट वी विल check last 3 digit number, okay, just a second, we will check the last 3 digit number. Last 3 digit number is the 344. 344 कैन डिविजिबल बाय 8, इसको आप डिवाइड करके देख लो, अगर वो डिविजिबल होता है 3448, दैट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू भी किससे डिविजिबल होगी, 8 से। आगे मूव कर जाते हैं, बहुत इजी है आपका। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 और 10, भाई 5 की डिविजिबिलिटी, 5 का टेबल पता है ना आपको, 5, 10, 15, 20, 25, तो हर एक 5 के टेबल में लास्ट में या तो 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। तो अगर 0 या 5 मिलता है तो वो 5 से डिविजिबल है, और 10 के केस में अगर लास्ट में 0 मिलता है तो वो 10 से डिविजिबल है। तो इसको तो भाई अंडरस्टूड है बहुत ईजिली तरीके से। फिर बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। 6 को हम ब्रेक करते हैं 3 × 2। अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
अगर हमने एक नंबर लिया 6030, तो बताना है ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले इसको देखो 3 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा कि नहीं, 2 से तो होगा क्योंकि 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से है कि नहीं, 6 + 3 9 होता है, तो 9 3 से डिविजिबल, यानी कि 3 और 6 ये दोनों से डिविजिबल है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। आगे बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, 7 की हो गई आपकी 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जहाँ पे उसके बाद में हम डिविजिबिलिटी रूल पे और आपके नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको अगर ये सेक्शन समझ में आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, फॉर द फ्यूचर। इसमें मैथमेटिक्स का कंटेंट इतना अच्छा होगा कि आप एक बार ये मैथमेटिक्स की सीरीज आप यहाँ पे देख लोगे तो आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a nice day.